और सबसे अच्छा सदका ये होता है कि एक आदमी मस्जिद में दे दे, झूमर लगा दे, मीनार बनवा दे, चटैयाँ ले आए 500 रुपए की, और एक आदमी 100 रुपये इमाम साहब को दे दे, तो उन चटैयों से बेहतर वो इमाम साहब के 100 रुपये हैं। तो मैं अगर हज़ारों रुपए मस्जिद में लगा दोगे, लाखों रुपए मस्जिद में लगे हैं। अब इस मस्जिद से पूछा जाए कि मस्जिद हमें बता दे कि वुज़ू का तरीका क्या है। अब ईद की नमाज होगी, है मस्जिद तू 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की है मस्जिद, तू बता हमें ईद की नमाज कैसे पढ़ना है। तो ये मस्जिद नहीं बता सकती, चाहे 1 करोड़ की दुनिया के सोने की मस्जिद बना ली हो, मगर मस्जिद तुम्हें एक भी मसला नहीं बता सकती हो। बताएगा कौन? जिसे आप इमाम को 100 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, वही इमाम बताता है। मस्जिद में अगर फर्श नहीं है तो आदमी नमाज पढ़ ले, कोई गुनाह नहीं है। पूछा नहीं जाएगा तुम्हारी मस्जिद में फर्श क्यों नहीं था, अल्लाह ताला नहीं पूछेगा। तुम्हारी मस्जिद में कलई क्यों नहीं हुई, ये नहीं पूछेगा। मगर इमाम साहब के बच्चे भूखे रहे, उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाया, तो अल्लाह तबारक तआला ज़रूर पूछेगा तुमने इमाम को रखा था तो कुछ ना होता सदका ही करके दे देते। ये नजराना होता है, ये सदका होता है। हाँ, ज़कात ना ले सकते हैं, हाँ इमाम इस काबिल है कि ज़कात के मुस्तहिक़ है, वो भी ज़कात ले सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि आदमी मस्जिद में तो 5000 दे देता है, मगर इमाम साहब की बारी आती है तो 50 रुपया 100 रुपया से ज़्यादा ना लेगा, मगर देना इमाम साहब को चाहिए। इमाम साहब अगर चाहेंगे तो ऐसी 10 मस्जिदें और बनवा देंगे तुम्ही में से पैसे निकाल के, मगर मस्जिद में जो तुमने पैसा लगा दिया वो मस्जिद फिर दोबारा दूसरी मस्जिद नहीं बना सकती है। इमाम साहब को दे दोगे तो वो इमाम साहब इतनी मेहनत करेंगे तो मैं दूसरी मस्जिद भी बना देंगे। वो बीच में 6 महीना आ पाए, 2 महीना आ पाए, महीना भर तो कोई ना पूछे तो इमाम साहब तुम्हें चंदा मिलोगा कि ना मिलोगा। जब 1 साल में ईद आती है तब पूछे बताओ इमाम साहब चंदा किन को आया हुआ है। अरे 1 साल लोग खबर ना ले कि इमाम साहब जी रहे हैं कि मर रहे हैं कि बीमार हैं कि ना हैं, पैसा घर में है कि ना है, तो कोई ना पूछेगा। जब ईद आ गई तो कहेंगे भैया इमाम साहब चंदा दो। और 1 साल लोग कहाँ, हर महीना तुम्हारा खर्चा हो रहा है तो इमाम साहब याद नहीं आए तुम्हारे लिए। अब साल में जब इमाम साहब हुआ तो भैया हमने दे दिया तो हम पूछ रहे भैया चंदा किन को आया हुआ। तो हर महीने का हिसाब रखा करें। इमाम साहब अगर अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे तो तुम्हारी नमाजें भी अच्छी होंगी। कि इमाम साहब है बेचारे बड़े परेशान आए भाई, बोले यार क्या करें, 4 रकात वाली नमाज असर की नमाज में 3 में सलाम फेंक दिया। बोले क्यों यार, घर के हालात देख के दिमाग हमारे घर पे था, घर का खर्चा, ईद पे कपड़े कहाँ से बनाएंगे, ईद का खर्चा कहाँ से होगा। तो इमाम साहब का दिमाग उधर बीवी बच्चों में लगा हुआ था, तो 3 पे कहा 5 पढ़ा देंगे, कभी 2 में सलाम फेर देंगे। तो इमाम साहब का अगर दिमाग सुकून में होगा, शांत होगा, तो नमाजें भी सही होंगी, तरक्की भी होगी, हम भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे।